हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस। तो देखो बच्चों, आज हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया के बारे में तो आप सभी को पता ही है, और जिन बच्चों को मैप नहीं फिल करना आ रहा है, मैप में उन्हें नहीं पता कि कहाँ स्टेट्स हैं, कहाँ यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वो पहले मैप को ज़रूर सीख लें। इस वीडियो में मैं आपको मैप को सिखाऊंगी नहीं, जस्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैप मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है मेरी पिछली वीडियोस में। तो अगर आप पीएमएस नॉलेज प्लस चैनल पर जाएंगे तो वहां आपको मैप सीरीज से रिलेटेड 2 PDF जो है 2 वीडियोस है वहां पर मिल जाएंगी। उसमें जो है आपको मैप क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप अपना मैप पोर्शन क्लियर कर लें, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे। इंडिया सभी ने देख रखा है। इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी है? 28 स्टेट्स, ठीक है, और 9 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 9 यूटीज। तो ये इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 कितनी है? यूनियन टेरिटरीज है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब पहले आप सोच रहे होंगे कि मैम कुछ बुक्स में जो स्टेट्स है वो हमें 29 दे रखी है और यूनियन टेरिटरीज 7 दे रखी है। तो ये डाटा बच्चों पुराना हो चुका है। ये कब था डाटा? तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले इंडिया में 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज। बट आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हो गई? 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज। तो एग्जैक्ट डाटा है वो यही है। तो आपको ये वाला जो चीज़ है समझ आ गई है। अब देखो हमारा जो चैप्टर है उसका नेम क्या है? उसका नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो ये जो साइज़ है हम इसकी बात कर लेते हैं कि इंडिया का साइज़ क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इंडिया का साइज़, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको क्या कह रही थी, मैं आपको बता रही थी कि इंडिया का साइज़ क्या है। तो इंडिया का साइज़ है 32 मिलियन, ठीक है, 32,87,263। तो ये क्या है? टोटल साइज़ है इंडिया का। अगर बात कर ली जाए कि इंडिया का एरिया कितना है, तो इंडिया का एरिया है 32,87,263, ठीक है। तो ये क्या है? इंडिया का साइज़ है, इंडिया का एरिया है, ठीक है। तो आपको इंडिया का साइज़ क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूं कि इस साइज़ को लर्न करने के लिए इंडिया का एरिया लर्न करना टफ है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूं कि इंडिया का साइज़ क्या है। तो इंडिया का साइज़ है बच्चों 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का क्या साइज़ है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको आपको लर्न करना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चों कि इंडिया का साइज़ क्या है, तो इंडिया का साइज़ है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। अब ये साइज़ की बात तो आपको समझ आ गई। जब आप बुक का चैप्टर रीड करेंगे, एक और कंसेप्ट वहाँ आपको दिखाई देगा कि 2.4% जो है इंडिया कवर करती है एरिया, जियोग्राफिकल एरिया। तो इस जियोग्राफिकल एरिया का क्या मीन है ये हम क्लियर करते हैं। तो ये जियोग्राफिकल एरिया का बच्चों यही मतलब है कि इंडिया, ठीक है, इंडिया कहाँ पे है? इंडिया वर्ल्ड में ही है, ठीक है। हमारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? तो वो वर्ल्ड में प्रेजेंट है। तो वर्ल्ड में क्या है? कॉन्टिनेंट्स है। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में, ठीक है। और इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट का, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो इंडिया किसका पार्ट है? एशिया कॉन्टिनेंट का, जो सबसे बड़ा है। अब क्या है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का कितना स्पेस कवर करता है, ठीक है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में कितना स्पेस कवर करता है? तो इंडिया कवर करता है 2.4%, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको समझ आ गया इंडिया के साइज से रिलेटेड टॉपिक। अब बात करते हैं कि इंडिया की एरिया वाइज क्या रैंकिंग है, मतलब कि इंडिया में पॉपुलेशन तो हमें पता है। अगर हम बात कर लें कि इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया की क्या रैंक आती है, तो पॉपुलेशन वाइज तो वर्ल्ड में इंडिया का 2nd रैंक है, ठीक है। पॉपुलेशन हमें भी पता है इंडिया की बहुत ज़्यादा है, 121 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए वर्ल्ड में 2nd रैंक पे आता है इंडिया, और 1st रैंक पे कौन आएगा? चाइना, ठीक है। कौन सा है? चाइना। तो ये आपको कंसेप्ट जो है
क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब अगर बात कर ली जाए कि एरिया वाइज इंडिया का कौन सा रैंक है, तो एरिया वाइज इंडिया का रैंक आता है 7th। ठीक है, एरिया वाइज अगर बात करूं मैं कि इंडिया का कौन सा रैंक है, 7th रैंक है। और एक और अगर आपकी बुक में इस कंसेप्ट को नोट डाउन किया हो कि फर्स्ट कौन सी ऐसी कंट्री है जो फर्स्ट नंबर पे आती है, फर्स्ट रैंकिंग पे है एरिया वाइज, तो वो है रशिया। कौन सी कंट्री है बच्चों, रशिया आती है फर्स्ट प्लेस पर अगर बात कर ली जाए एरिया की टर्म्स में। तो ये तो थे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको क्लियर करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, लोकेशन की। अभी हमने बात की कि इंडिया का साइज़ क्या है, अब हम बात करेंगे कि इंडिया की लोकेशन कैसे है। अब देखो बच्चों, मैंने आपके सामने यहाँ पर ग्लोब को बनाया है। ठीक है, तो ये है हमारा ग्लोब। ठीक, अब क्या है कि ग्लोब यानी कि वर्ड में क्या करती है कि जो इक्वेटर है यानी कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है वो ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में यानी कि हमारे वर्ड को 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर देती है, डिवाइड करती है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि अगर मैं बात कर दूं कि वर्ड, अब वर्ड को तो मैं यहाँ पे अर्थ को तो ला नहीं सकती ना। ठीक है, वर्ड को मैं यहाँ पे तो नहीं ला सकती, तो अगर मेरे को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किसी भी बच्चे को समझानी हो तो वो मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे करूँगी, तो मैं ग्लोब के बेसिस पर आपको वर्ल्ड को क्लियर करूँगी। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ड्रॉ कर लिया, मैंने यहाँ पर बना लिया ग्लोब। तो अगर मैं कहूँ कि ग्लोब को क्या करती है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर जो है वर्ड को क्या करता है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि ये मैंने डायरेक्शन मैप बना लिया, इस साइड है नॉर्थ, इस साइड साउथ, ये है वेस्ट डायरेक्शन और ये है ईस्ट डायरेक्शन। तो इसी टाइप से हमारे ग्लोब में भी डायरेक्शंस है, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई और नीचे हमारी साउथ डायरेक्शन हो गई। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इक्वेटर जो है इक्वेटर जो है वर्ल्ड को कितने हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, तो इक्वेटर वर्ल्ड को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। तो वो कौन से हेमिस्फीयर्स हैं, वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो इक्वेटर है वो वर्ल्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपको कंसेप्ट जो था थोड़ा क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये तो बात थी बच्चों इक्वेटर की। अब एक और आती है प्राइम मेरिडियन। किसकी बात आती है, प्राइम मेरिडियन की बात भी आती है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक ग्लोब ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक ऐसी लाइन, ये मैंने एक लाइन भी बना दी। ठीक है, तो अगर आपको बोल दी जाए कि ये लाइन कौन सी है, तो इस लाइन को बोला जाता है बच्चों प्राइम मेरिडियन। क्या बोला जाता है इस लाइन को, इस लाइन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन क्या करता है, प्राइम मेरिडियन ग्लोब को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। अब वो 2 हाफ्स क्या होंगे, अब मैंने यहाँ पर डायरेक्शन मैप देखो, नॉर्थ और साउथ तो हमने देख लिया, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में तो इक्वेटर बांटते हैं ग्लोब को यानी कि वर्ल्ड को, और प्राइम मेरिडियन क्या करता है, हमारे वर्ल्ड को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। एक तो करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और एक करता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा लिख के बता देती हूँ आपको। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, आपके सामने ग्लोब को वापस ड्रॉ कर दिया। इक्वेटर को मैंने आपको बता ही दिया था कि इक्वेटर क्या करता है, नॉर्थर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। और अब मैं बनाती हूँ प्राइम मेरिडियन। क्या ड्रॉ करती हूँ बच्चों, मैं ड्रॉ कर देती हूँ प्राइम मेरिडियन को। ये तो फिर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, इक्वेटर ड्रॉ कर दिया ना, तो अब मैं ड्रॉ करती हूँ प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो ये जैसे प्राइम मेरिडियन मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये कौन सा है, वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट। तो अगर बात कर ली जाए कि ग्लोब जो है, ग्लोब को या फिर वर्ल्ड को जो प्राइम मेरिडियन है वो 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है। एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपको क्लियर हो गया प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर का कंसेप्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब फिर मैं आपके सामने ग्लोब ड्रॉ करूँगी और उस पर 3 चीज़ें बनाऊँगी, 3 यानी कि 6 हो जाएंगी या 5 तो होंगी। तो वो कौन सी हैं, एक तो उस पर मैंने ड्रॉ किया हुआ होगा इक्वेटर। ठीक है, एक मैं उस पर बनाऊंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, एक उस पर मैं बताऊंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
क्या बनाऊंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और एक मैं उस पर क्या बनाऊंगी बच्चों, उस पर मैं ड्रॉ करूंगी, सोचो क्या बना सकती हूँ, उस पर मैं बनाऊंगी आर्कटिक सर्कल और होगा अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जानना तो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर हमें इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ना है, क्योंकि ये जो सारा कंसेप्ट है ना बच्चों, ये आ जाता है हमारा 6th-7th में, तो अब तो हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने वापस एक ग्लोब यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री है बच्चों, ये क्या है, इक्वेटर, जो हमारे ग्लोब को, वर्ल्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो उसके बाद कौन सी लाइन यहाँ पर मैंने बना दी है, तो वो बनाई है मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी बनाई है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाई है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू क्या है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से लैटिट्यूड पे लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से लैटिट्यूड पे लाई करता है। अब यहाँ पर नया वर्ड आ गया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या आ गए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसको भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, इतने में हम क्या है इस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। इस चीज़ को अगर आप ये समझ गए हैं कि इक्वेटर 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, तो ऊपर वाला हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हाफ साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है बच्चों, इसमें कौन सी लाइज लाइन करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है और आर्कटिक सर्कल लाई करता है। कौन सा, आर्कटिक सर्कल। और अगर मैं बात कर लूँ साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और आता है अंटार्कटिक सर्कल। क्या आता है, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वैल्यू क्या है बच्चों, तो वो लाई करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, आर्कटिक सर्कल लाई करता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, तो ये अब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा कि मैम आपने लैटिट्यूड तो बताया नहीं है, आप बता रहे हैं कि ये लैटिट्यूड पे लाई करता है। तो मैं अभी आपको मिनट में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सप्लेन कर देती हूँ कंसेप्ट। ठीक है, तो लैटिट्यूड, इस वर्ड से मैं आपको बताऊंगी, पहले कोई भी बुकिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रही। तो देखो, पहले तो सबसे पहले बच्चों को इस चीज़ में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि ये लाइन कौन सी है। अभी मैंने लाइन ड्रॉ की है ब्लैक पेन से, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं या वर्टिकल लाइन बोलते हैं, पहले तो ये समझो। तो इसको बच्चों बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी मैंने ड्रॉ करी है क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ की है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन जो है हम इसे बोल देंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये मैंने ड्रॉ कर दी वर्टिकल लाइन। अब देखो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, लेटी हुई लाइन। हमें इस चीज़ को इसी तरह याद करना होगा, लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोला जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स यहाँ पर बना रखी है, जो ये इक्वेटर है, ये भी एक सेंट्रल लैटिट्यूड माना जाता है। इक्वेटर को क्या माना जाता है, सेंट्रल लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइन है ना। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, लैटिट्यूड बोला गया है। और लॉन्गिट्यूड मतलब ये जो खड़ी हुई लाइन है, इसको क्या बोला है, यानी कि वर्टिकल लाइन है, इसे बोला गया है बच्चों लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट है। अब जितने भी पिक्चर यहाँ पे, जितनी ये ग्लोब में मैंने जितनी भी रेफरेंस लाइंस ड्रॉ की हैं, जैसे आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये सब क्या है, ये लैटिट्यूड्स पे बने हुए हैं। क्या है ये जो इनका ये मैंने लिखा है ना 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये सब क्या है लैटिट्यूड्स की, जहाँ पर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कहाँ पर लाई करता है, कौन से लैटिट्यूड पे, तो वो लाई करता है बच्चों 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो ये आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ आया होगा और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी कंसेप्ट समझ आया है। अब देखो कि ये जो आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, अगर मैं आपसे पूछ लूँ बच्चों कि
हमारी इंडिया की लोकेशन क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं, इंडिया की लोकेशन ही देख रहे हैं। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन का बता देती हूँ, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वापस मैंने यहाँ पर ग्लोब ड्रॉ किया है। इसमें मैंने वही बनाया है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये जो लाइन है, ये जो लैटिट्यूड है, ये कौन सा है, तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, और इसको क्या नेम दिया गया है, इसको दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नेम दिया गया है बच्चों, इसे दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये हमने ग्लोब बनाया है, मतलब वर्ल्ड। ठीक है, तो अब क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया की क्या लोकेशन है बच्चों, इंडिया की अगर लोकेशन की बात करूं तो इंडिया की क्या लोकेशन है, एशिया जो है यहाँ पर लाई करता है। एशिया क्या है, यहाँ पर जो है एशिया लाई करता है। ठीक है, मान रहे हैं, जस्ट मैं रफली सा बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एशिया कॉन्टिनेंट है और इंडिया कहाँ पर है बच्चों, इस टाइप से जो है इंडिया है बना हुआ है। ठीक है, ये जो है हमारा इंडिया जो है मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो ये जो इंडिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर आपको एक चीज़ शो हो रही होगी कि जो इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया बना है, ये मान लो इंडिया है। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए ये काइट शेप राजस्थान को बोला जाता है, बट जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ड्रॉ किया है कि ये जो इंडिया है, इसके जो मिडल से, बिल्कुल मिडल से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होता है। ठीक है, इंडिया के बिल्कुल मिडल से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होता है। अगर मैं कहूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। और इंडिया के टोटल 8 स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास आउट होता है। टोटल इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे इंडिया की लोकेशन पूछ ली जाए तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है बच्चों, तो इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है इंडिया लाए करता है। ठीक है, अगर अब मैं कहूँ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अब आपको लगेगा कि मैम 4 डायरेक्शंस होती है, आपने तो सिर्फ ओनली 1 डायरेक्शन में ही कह दिया कि इंडिया लाए करता है। तो मैं अभी आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। अब मैंने आपको बताया था किसका कंसेप्ट, प्राइम मेरिडियन का कंसेप्ट। किसका बताया था बच्चों, प्राइम मेरिडियन। तो ये जो मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर प्राइम मेरिडियन ड्रॉ कर दी, ये एक लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन जब मैंने ड्रॉ कर दी तो मैंने आपको कहा था कि प्राइम मेरिडियन क्या करता है, वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन से पार्ट्स हैं वो, एक तो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो इंडिया है, इंडिया कहाँ लाई करता है, तो बच्चों इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो अगर इंडिया की लोकेशन की बात करें तो वो क्या है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या है बच्चों, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर है इंडिया की लोकेशन। तो ये आपको इंडिया की लोकेशन भी पता चल गई। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ग्लोब बनवाया था जिसमें काफ़ी सारी लाइंस थी। ठीक है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, तो ये सब जो ग्लोब है इसको अच्छे से कल एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रो इसको बनाकर दिखाया है। इसको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा किया जा सकता है बच्चों, कि जितना मैं आपको कर पाऊंगी मैं एक्सप्लेन करूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।